नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेश और देशवासियों को मेरा राम राम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आगे हम आपके बीच में नई अपडेट लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, देश में संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा परमानेंट, यानी कि 25 जून 2025 से सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला लागू किया जाएगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संविदा कर्मचारियों से के लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ निकल के आई है। तो राज मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। किन राज्यों में और विभागों में लागू होगा यह आदेश, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही फैसला दिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपको बता देता हूं, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जल्दी ही परमानेंट किया जाएगा। संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट, हाई कोर्ट का बड़ा दिया फैसला। यानी कि दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अनुसार अलग अलग तरीके से परमानेंट किया जाएगा। अगर आप भी सालों से संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हर साल इस सोच को लेकर डरते होंगे कि अगला कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होगा या नहीं होगा, यानी कि अगला कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला आएगा कि नहीं आएगा, या अपनी नौकरी चली जाएगी। तो इसको अब टेंशन करने की बात नहीं है, जल्दी ही आपको पक्के में किया जाएगा। तो अब तक जो आपको राहत की सांस लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, देश में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि योग्य एवं वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को अब स्थायी नौकरी, रेगुलर नौकरी के ऊपर रखा जाएगा, यानी कि उनको अब हटाया नहीं जाएगा। यह फैसला लाखों उन कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर आएगा जो सालों से कम वेतन में और अस्थायी स्थिति में काम कर रहे थे। आइए जानते हैं कि इस फैसले से किए वादे पे किसको मिलेगा फ़ायदा। आगे जानेंगे पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई कर्मचारी 10 से 15 साल तक लगातार सेवा दे रहा है और विभाग को उसकी ज़रूरत है, तो उसे केवल संविदा पर रखकर उसका शोषण नहीं किया जाए। वह संविधान के समानता के अधिकार एवं कर्मचारियों के मूल जो अधिकार है उनका उल्लंघन करना है, यानी कि उनको पक्के में रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार के आदेश दिया है कि वह एक व्यक्तित्व प्रक्रिया बनाकर योग्य कर्मचारियों को स्थायी पदों पर समायोजित करे। यानी कि अब किसी भी कर्मचारी को सिर्फ उसकी वजह से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा कि वह संविदा पर काम कर रहा है, यानी कि अब उसको बाहर, यानी कि उसको नौकरी से भी नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा इन राज्यों और विभागों में लागू होने का आदेश है। फिलहाल में यह आदेश इस राज्य के लिए लागू होगा जहां पर मामला कोर्ट का था, यानी कि कोर्ट में जाया हुआ था। हालांकि इस फैसले में देश भर में यानी कि कई राज्यों में सरकार का बदलाव बन सकता है। यह वे अपने संविदा कर्मचारियों के बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं, यानी कि फैसला चेंज भी हो सकता है। यानी कि कौन से विभागों में लगने वाला है, जिसमें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत, ग्राम विकास और परिवहन, कृषि और आंगनबाड़ी, आशा वर्कर जैसे विभागों में संविदा पर काम कर रहे के लिए यह फैसला लागू हो सकता है। यानी कि किन संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला फ़ायदा। कोर्ट ने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं जिसके आधार पर कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तो दोस्तों, वो शर्तें किस प्रकार से मैं बता देता हूँ। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। कम से कम 5 साल लगातार काम करना या उनको सेवा दी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। सेवा का रिकॉर्ड अच्छा हो, यानी कि प्रदर्शन में कोई शिकायत ना हो, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई हो अभी तक, तो उसको पक्के में किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि संविदा कर्मचारियों को पक्के के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत संविदा नियुक्त प्रमाण पत्र, यानी कि वो संविदा पर काम कर रहे हैं वो प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता, उनकी पढ़ाई की जो योग्यता है उसका प्रमाण होना जरूरी है। चरित्र प्रमाण होना जरूरी है। फिलहाल का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि उनका जो फिलहाल फ़ोटो है वो भी होना जरूरी है। इन दस्तावेजों से एक नया पोस्टल विभाग कार्यरत में जमा होगा। इन राज्यों में, यानी कि कई राज्यों में इसके लिए एक ऑनलाइन पोस्टल की शुरुआत होगी, उसमें आप जाके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी। सरकार को कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए एक सीमित
गठित किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी। उसके बाद में जो सभी पात्र कर्मचारी उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद में नियमित स्टेप फॉलो की जाएंगी, जिसके अंतर्गत मैं बता देता हूं पोस्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। दस्तावेज अपलोड करने का मौका मिलेगा, सीमित दस्तावेजों की जाँच होगी और चयनित कर्मचारियों की सूची जारी होगी। यानी कि जो सारा प्रोसेस होता है, यानी कि जो कर्मचारी स्थायी नियुक्त प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। यानी कि जिनको स्थायी किया जाएगा उनके लिए प्रमाण पत्र भी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यह पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया तरीके से लागू होगी, यानी कि एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सभी योग्य कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। क्या हर कोई संविदा कर्मचारी को मिलेगा फ़ायदा? नहीं, यह वो जरूरी नहीं है कि संविदा कर्मचारी को स्थायी नौकरी सभी को मिले। केवल योग्य, अनुशासित, लंबे समय से सेवा दे रहे लागू होगा। इसके अलावा राज्य की नीति और विभागों की गाइडलाइंस पे भी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहतरीन खबर निकल के आई है। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी उनको जल्दी पक्के में किया जाएगा। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।